देखो भाई, जर्नलिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ इंप्रूवमेंट का। एंड अभी अगर तुम जर्नलिंग नहीं करते या फिर तुम जर्नलिंग करते हो बट तुम कंसिस्टेंट नहीं हो, देन आई हाईली रिकमेंड कि तुम इसको करना चालू करो। एक नोटबुक पकड़ो, एक पेन पकड़ो एंड लिखना चालू कर जाओ। लोग बोलते हैं कि भाई जर्नलिंग बकवास है, भाई मैंने ट्राई किया था एक बार ही, कुछ हुआ ही नहीं। भाई देखो, हर चीज़ों का ना थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जिम में जब तुम पहली बार जाते हो, तुम्हारी एकदम से बॉडी तो नहीं बनती ना, एकदम से तुम हैवीएस्ट वेट तो नहीं उठाते ना। तुम स्लोली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, स्लोली वेट बढ़ाते हो, स्लोली बॉडी बनती है, टाइम लगता है चीज़ों को। तुमको क्या लगता है भाई कोई ऐसी चीज़ बताऊंगा जो इंस्टेंटली तुमको ठीक कर दे, इंस्टेंटली तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक कर दे, इंस्टेंटली तुम्हारी लाइफ चेंज कर दे? ऐसी कोई चीज़ है तो मेरे को ही बताओ भाई। ऐसी चीज़ नहीं है भाई, टाइम देना पड़ता है। ये लोग वही हैं जो जल्दबाजी करते हैं और जिनको जल्दी से रिजल्ट चाहिए, जो मोटा काम नहीं करते। जल्दबाजी करनी है, दे वांट टू गेट दैट इजीएस्ट वे आउट। ऐसे बंदों के लिए भाई राम राम, मेरे चैनल से चले जाओ। बट आई नो अगर तुम मेरी वीडियोस देखे जा रहे हो कुछ टाइम से, आई नो यू आर नॉट वन ऑफ देम एंड आई नो कि तुम सीरियस हो, इंप्रूव करना चाहते हो। देखो, जर्नलिंग इंपॉर्टेंट कब बनती है? जब तुम्हें इंट्रोस्पेक्टिव की जरूरत पड़ती है, व्हेन यू फील लॉस्ट इन लाइफ। जब तुम्हें लगता है कि प्रोग्रेस नहीं बन रहा भाई, अटका पड़ा हूँ मैं, क्या गलतियां कर रहा हूँ, एट दैट पॉइंट तुम्हें जर्नलिंग करना चालू कर देना चाहिए। अपने अंदर झांकोगे। बट यार फिर भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो जर्नल करते हैं बट भाई ब्रेन डेड की तरह जर्नल करते हैं। दे आर जस्ट डूइंग जर्नलिंग फॉर द सेक ऑफ इट। वो कर नहीं रहे ढंग से, वो कहते हैं हाँ कर लेता हूँ जर्नल, बस। नहीं भाई, कुछ हो ही नहीं रहा इनसे, तो मैंने बहुत ट्राई किया जर्नल करना है, कुछ हुआ ही नहीं। भाई ढंग से जर्नल करोगे तभी तो कुछ होगा। अगर फालतू फुद्दू की तरह जर्नल करोगे देन भाई ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। जो तुम्हारी जर्नलिंग की कॉपी है ना, वो तुम्हारी डायरी नहीं है। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ डीप इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस। अगर तुम्हें कोई डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही है, जर्नल इट आउट, तुमको क्लैरिटी मिलेगी उससे। इस वीडियो में मैं तुमको 3 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें जर्नल करनी चाहिए, आज ही करनी चाहिए। देखो, ये तीनों सवाल बहुत टाइम लेंगे, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। अगर तुम हफ्ते में एक सवाल के बारे में सारा जर्नल करते हो ना, तब भी भाई ठीक है। 30 क्वेश्चंस आर मेंट टू टेक योर टाइम, क्योंकि भाई ये बहुत डीप क्वेश्चंस है। एंड बिफोर यू जर्नल अबाउट दीज क्वेश्चंस, 2-3 घंटा फ्री रखना, क्योंकि भाई यू डोंट वांट एनीबॉडी टू डिस्ट्रैक्ट यू। तुम जर्नल कर रहे हो, दरवाजे पर कोई खटका रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, सो ऐसा टाइम चुनो जब तुम 2-3 घंटे बिल्कुल फ्री हो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तब भाई 2-3 घंटों के लिए सिर्फ भाई जर्नल करो इन क्वेश्चंस पे। पर हाँ, इसको रात में मत करना, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। इतने डीप चले जाओगे तुम, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। मैंने बहुत बार किया है। पहला क्वेश्चन है जो तुमको अपने आप से पूछना चाहिए इज व्हाट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग मी बैक। ऐसी क्या चीज है जो मेरे को प्रोग्रेस बनाने से रोक रही है? बहुत लोग बड़े ब्रेनडेड वे में अपना पूरा दिन निकालते हैं एंड दे डोंट इवन थिंक अबाउट द कंस्ट्रेंट्स दैट आर होल्डिंग देम बैक। आई यूज्ड टू डू दिस। मेरे को नहीं पता रहता था भाई, मैं दिन में ऐसे ही कर लेता था। एंड व्हेन आई एक्चुअली जर्नल अबाउट माई होल डे, मेरे को लगा भाई फक, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है एंड आई वाज नॉट इवन रियलाइजिंग दैट। ऐसी क्या चीज़ है जो तुमको पकड़ के बैठी हुई है, जो तुमको प्रोग्रेस बनाने नहीं दे? देखो, मेरे लिए इंस्टाग्राम था। मेरे लिए इंस्टाग्राम मेरे फोन में है नहीं भाई, डिस्ट्रैक्ट करता है मेरे को। मैं रील्स पे स्क्रॉल करता हूँ, जिस दिन मेरे फोन में इंस्टाग्राम होता है भाई, मैं रील्स पे स्क्रॉल करता हूँ, चाहे भाई जितना भी सेल्फ कंट्रोल कर लूँ भाई, मेरे को दिक्कत होती है इससे। तो हटा दिया ना फोन से। इंस्टाग्राम वॉज होल्डिंग मी बैक। मे बी तुमको भी होल्ड बैक कर रहा होगा ये, तुम भी हटाओ। जर्नल अबाउट सम थिंग्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। मल्टीपल थिंग्स भी हो सकती हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, वेकिंग अप लेट, दैट इज होल्डिंग यू बैक। सुबह उठ के तुम्हें 4-5 घंटे मिल जाते हैं भाई, सुबह उठ के तुम काम कर सकते हो। नहीं उठ रहे तो ब्रो, दैट इज अ कंस्ट्रेंट दैट इज होल्डिंग यू बैक। जो बंदे ब्रेनडेड होते हैं ना, वो 12 बोलते हैं कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं काम तो कर रहा हूँ, प्रोग्रेस नहीं देख रहा। भाई तुम वो चीज़ें नहीं देख रहे जो तुमको पकड़ के बैठी है, जो तुमको प्रोग्रेस, जो तुम्हारा प्रोग्रेस स्लो कर रही है। उन चीज़ों को हटाओगे तो तुम और ज़्यादा प्रोग्रेस बनाओगे भाई। ठीक है, तुम काम कर रहे हो, बढ़िया है, मेहनत कर रहे हो, बट उन चीज़ों पे भी ध्यान दो ना जो तुम्हारा प्रोग्रेस रोक रही है, कम कर रही है। अगर तुम उन पे भी ध्यान दोगे ना, यू विल स्काई रॉकेट योर प्रोग्रेस मैन। ब्रो, ये कॉम्पिटिशन है। इफ यू थिंक अबाउट इट, इट इज ऑल अ कॉम्पिटिशन। यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अदर मैन। दूसरे बंदे जिनसे तुम compete कर रहे हो, क्या वो जर्नल करते हैं? घंटा जर्नल के बारे में उनको पता भी नहीं है, एंड तुम उस पर वीडियो देख रहे हो। एंड मे बी वन गाय विल आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन की ओके ठीक है, व्हाट इज होल्डिंग मी बैक, एंड ही वुड जेन्युइनली फाइंड सम थिंग्स, जैसे कि इंस्टाग्राम, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि स्लीपिंग लेट, ईटिंग जंक फूड, बैड डाइट। ऐसी चीज़ें ढूंढेगा वो, एंड ही विल वर्क ऑन दोज थिंग्स। उसको हटाएगा, उसकी कोशिश करेगा हटाने में। मीन वाइल दी अदर गाय, ही डजंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है भाई, वो अगर बुरी आदत नहीं भी करता भाई, ऐसी कुछ चीज़ें फिर भी होंगी जो उसको पकड़ के बैठी हैं। ही वुडंट इवन रियलाइज दैट, क्योंकि उसने इंट्रोस्पेक्टिवनेस नहीं किया है। मीनवाइल दी अदर गाय, उसने की है, वो पिछाड़ देगा उस बंदे को। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरा प्रोग्रेस 1% गिरा रही है? जब तुम अपना काम करते हो, अपने आपसे पूछो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरा प्रोग्रेस 1% गिरा रही है, एंड उसको रिप्लेस करो कोई ऐसी चीज़ से जो तुम्हारा प्रोग्रेस 1% बढ़ा रही है। जस्ट रिप्लेस दैट। देखो, रिसेंटली ना मेरे को चाय पीने की गंदी आदत लग गई थी। चाय में चीनी दूध डाल के पीता था, ऑब्वियसली चाय में चीनी दूध डाल के पीते हैं भाई। एंड
लाइक मेरे को आदत लग गई थी। तो व्हाट आई डिड वाज चाय को रिप्लेस कर दिया ब्लैक कॉफ़ी से। अब ब्लैक कॉफ़ी में क्या डालता हूँ? पानी, ब्लैक कॉफ़ी बस, नो शुगर, नो मिल्क, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज, जीरो कैलोरीज। एंड या उसको रिप्लेस कर दिया ना मैंने। अब ईटिंग शुगर, ईटिंग मिल्क, दैट फक्ड अप माई ब्रेन। शुगर फकअप करती है भाई दिमाग को तुम्हारे। हमारे जो एंसेस्टर्स है ना, केवमैन एंसेस्टर्स, उनके लिए शुगर बहुत रेयर था, एंड नाउ वी आर गेटिंग इट लाइक एवरीवेयर, हर प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो सो इट फक्स अप विद अ ब्रेन मैन। तो मैंने उसको रिप्लेस करा विद कॉफी, ब्लैक कॉफी, प्लेन ब्लैक कॉफी। तो मेरे दिमाग को फकअप नहीं करता एटलीस्ट, ठीक है कैफीन मिल रही है बट एटलीस्ट मेरे दिमाग को फकअप तो नहीं कर रहा। एंड अगर अभी तुम सोच रहे हो कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं हटा सकता हूँ जो मेरा प्रोग्रेस गवा रही है, ब्रो एक बार ओपन माइंड रखो। जर्नलिंग तुम कर किस ले रहे हो? मे बी आज जर्नल करते करते तुम्हें एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, बट वो चीज़ बहुत ख़राब है तुम्हारे लिए, एंड तुम अब रियलाइज कर रहे हो कि फक भाई ये चीज़ के बारे में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट नाउ यू फाउंड आउट समथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक। अगर काम करते करते तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशन आ रही है, वो चीज़ तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, देन जर्नल अबाउट की ठीक है अगली बार जब काम करने बैठूंगा मेरा फोन साइलेंट पे रहेगा, डू नॉट डिस्टर्ब पे रहेगा, कोने पड़ा रहेगा, मैं उसको रूम में नहीं रखूंगा, ठीक है ब्रो। these small things, journal about these small things. I know एक्सट्रीम है, I know हम एक्सट्रीम में जा रहे हैं। इजी करना तो बहन चो एवरेज बन जाओ ना। एक्सट्रीम में जा रहा है तो क्या हो गया? तुम्हें एक्सट्रीम चीजें करने से डर लगता है क्या? तुम एक्सट्रीम नहीं बनना, यू जस्ट वांट टू स्टे इन द मिडल, एवरेज रहना है भाई। अगर तुम्हारा फोन बज रहा है ना, एक नोटिफिकेशन आती है, कॉल आती है जब तुम काम कर रहे होते हो, वो छोटी सी चीज़ तुम्हारे 1-2 घंटे का फोकस खा रही है, एंड ये बहुत बड़ी बात है। बट नॉर्मल गाय, बट एन एवरेज गाय उसको परवाह ही नहीं है। छोड़ना, इससे क्या होता है? छोड़ना, सुबह उठते ही वो खाना खा लेता है, सुबह उठते ही वो कार्ब्स खा लेता है, रोटी चावल खा लेता है। भाई सुबह उठते ही क्यों खा रहे हो? ऑनेस्टली एक बार सोच के देखो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग? मे बी तुम्हें सुबह जल्दी कहीं जाना पड़ता है, काम करने जाना पड़ता है, तुम्हारे अलग रीजन हो सकते हैं। बट अगर you do your work at home, you can do intermittent fasting, there are numerous benefits। फैट लॉस होता है, तुम्हारा ब्रेन शार्प होता है, फोकस अच्छा होता है, फैट बर्न भी होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। व्हाई आर यू नॉट डूइंग दैट? सेकंड क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ इज हु इज समवन दैट इज होल्डिंग मी बैक? ऐसा कौन सा बंदा है जो मेरा प्रोग्रेस कम कर रहा है, जिसके साथ मैं अगर घूमता हूँ देन आई फील लाइक शिट, आई फील बैड, एंड घर जाके मैं काम नहीं कर पाता, मैं डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ। ओवरऑल वो बंदा ठीक नहीं है, उस बंदे की इन्फ्लुएंस ठीक नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा जिसकी संगत बहुत गंदी है एंड उसकी वजह से तुम्हारी आदतें भी खराब हो रही हैं, एक बार सोच के देखो यार, जिस बंदे को तुम दोस्त बोलते हो वो एक्चुअल में बदतमीज है। एंड ये मत बोलना कि यार हम तो दोस्त हैं इसलिए ऐसे ही बोलते हैं, नहीं, वो जेन्युइनली बदतमीज है, तुमको ज्यादा फालतू बोलता है वो, एंड तुम बस सुन के आ जाते हो। तुमको किलस मस्ती है भाई, तुमको लगता है क्यों बोले आ रहा है मेरे को, है ना ऐसा दोस्त? एक देखो नॉर्मल बदतमीजी दोस्ती में चलती है, बट ब्रो वो बंदा डिसरिस्पेक्टफुल है। उल्टा तुम्हें लगता है कि वो बंदा कभी कभी तुम्हारा फायदा उठा रहा है, लाइक इज जस्ट फकिंग यूजिंग यू। एंड जब कोई काम नहीं पड़ता, ना कोई कॉल आता, ना कोई हालचाल पूछता है, जैसे ही काम आता है भाई कैसा है, भाई भाई काम कर देगा, भाई जरूरत है। दोस्त थोड़ी ना है, तो दोस्त जिसको तुम दोस्त बोलते दोस्त नहीं है भाई, ये फालतू के लोग हैं जो तुमने अपनी लाइफ में बांट रखे हैं फॉर नो फकिंग रीजन। उन्होंने कभी तुम्हारी मदद की है whenever you asked them? नहीं की ना। तुम्हें वो बंदा पसंद भी नहीं है, बट यू आर जस्ट फ्रेंड्स विद हिम जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि मेरे स्कूल में था, नहीं मेरे ट्यूशन में था, नहीं मेरे जिम में आता है, पसंद ही नहीं है। अजीब सा आदमी है वो, तुमको लग रहा है बंदे के साथ मैं क्यों घूम रहा हूँ यार, ये क्या टाइम वेस्ट है भाई, मेरा मेरा टाइम वेस्ट है। ना कोई ऐसा बंदा अगर नहीं है, ओके भाई, अगर तुम अकेले बैठे रहते हो ओके भाई, बट अगर कोई बंदा होगा, जर्नल अबाउट इट, जर्नल अबाउट हिम, उसको लिखो कैसा बंदा है यार, ऐसा बंदा अपने फ्रेंड ग्रुप में लेना चाहता हूँ मैं, क्या दोस्त है मेरे, ही माइट बी होल्डिंग यू बैक, दैट इज अ पर्सन हु इज होल्डिंग यू बैक। क्योंकि तुम्हें पता है यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। अगर तुम 4 फुद्दों के साथ घूमोगे ब्रो, तुम 5वें फुद्दू बन जाओगे। अगर तुम 4 गेमरों के साथ घूमोगे, तुम 5वें गेमर बन जाओगे। मेक सेंस ना? यू नो अबाउट इट। तुमको थोड़ा अपना फ्रेंड ग्रुप को सीरियसली लेना चाहिए। एंड कोई दिक्कत नहीं अगर तुम अकेले हो, क्या दिक्कत है अकेले हो तो? आई जेन्युइनली थिंक इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू हैंग आउट विद दिस स्टूपिड फ्रेंड जो तुम्हारे दिमाग को खराब कर रहे हैं, जो तुमको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो फेक है, पीठ पीछे फालतू बोलते हैं, एंड दे आर जस्ट यूजिंग यू, नथिंग एल्स। ऑनेस्टली इससे अच्छा तो अकेला ही रह लूँ ना, ऐसे दोस्त ना ही मिले भाई किसी को। उस बंदे ने शायद तुमको और एडिक्शन भी दिलवा दिए होंगे। भाई कुछ भी सोचो, थिंक अबाउट इट कि यार इस बंदे से दोस्त क्यों मैं, ये मेरे को ना फायदा दे रहा है, उल्टा बदतमीजी करता है, उल्टा ये मेरे को यूज करता है। फेक फ्रेंड, नॉट इवन अ फ्रेंड, जिसको मैं बोलता था दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, स्कूल का बेस्ट फ्रेंड नहीं है दोस्त तुम्हारा वो। जर्नल अबाउट दिस गाइस मैन, मैंने इन लोगों से दोस्ती क्यों बनाई, क्या इन लोगों से दोस्त रहना वर्थ इट है, क्या है मेरे को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? एंड आई एम नॉट सेइंग कि भाई दोस्ती तभी बन सकती है जब वैल्यू एक्सचेंज हो, भाई नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक अबाउट इट। बट काइंड ऑफ अगर मैं इस बारे में डीप सोचूं, आई थिंक देर इज आई थिंक फ्रेंडशिप तभी बनती है जब कोई वैल्यू एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम जिम जाते हो,
एंड तुम जिम में एक दोस्त बनाते हो एंड तुम रोज जिम आ रहे हो, देन ब्रो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इफ यू थिंक अबाउट इट। वो तुमको स्पॉट करता है, तुम उसको स्पॉट करते हो, तुम उसको हाइप अप करते हो, चल भाई वेट उठा, एंड वो तुमको भी हाइप अप करता है। तुम उसको कंपनी दे रहे हो, वो तुमको कंपनी दे रहा है। वैल्यू एक्सचेंज तो है। अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के बारे में जर्नल करो, एंड अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये बंदा फालतू है, हैव दैट अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन विद हिम कि भाई तू ठीक हो जा, सुधर जा, वरना तो भाई निकल जा। अगर बदतमीजी करता है भाई निकल जा, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें लगता है भाई ये बंदा सुधरेगा ही नहीं, ये बंदा ऐसे ही है, बात भी ना करो, घोस्ट कर दो। अगर भाई उस बंदे की संगत गंदी है तो छोड़ो ना। तुम तो नहीं चाहते ना तुम्हारी गंदी हो, तुम तो नहीं चाहते ना योर इन्फ्लुएंस गेट्स फकिंग वर्स, तो लीव दैट। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। डीप एस क्वेश्चन मैन। 4 दिन लग गए थे ऐसे लोग ढूंढने में, 4 दिन तक जर्नल करते रहा मैं इन लोगों के बारे में, एंड स्टिल माई ब्रेन वॉज कन्विंसिंग मी कि नहीं भाई तू दोस्त बन जाए इनसे, कोई नहीं भाई ठीक लोग है, नहीं भाई ठीक, बहाने मार रहा था मैं। थर्ड क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क योरसेल्फ इज व्हाट आर माई वीकनेसेस। मेरी वीकनेसेस क्या है। मेरे 12वीं में ना एक टीचर था, मेरे अकाउंट्स का टीचर, द ओनली टीचर आई लाइक, एंड वो जेन्युइनली हमको बताता था डू इंट्रोस्पेक्टिवनेस, डू जर्नलिंग, तुमको पता लगेगा तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। एंड ऑब्वियसली वो बताता कि भाई तनिष तेरी वीकनेस है कि तू बहुत स्लो लिखता है, तेरी हैंड राइटिंग टूंडी है, इसके बारे में जर्नल कर, इसके बारे में ठीक कर, जर्नल अबाउट इट एंड टेक एक्शन। उसने लिटरली बोला था मेरे को कि भाई थोड़ा एक्शन ले इसको ठीक करने में, मेक सम प्रोग्रेस इन दिस मैन। पहले मैं सोचता था भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं तो यार, तो अब समझ आ रहा है भाई, अब समझ आ रहा है, फक सही है टीचर, वो टीचर सही था। अपने वीकनेसेस के बारे में जर्नल करो। मे बी योर वीकनेस इज सोशलाइजिंग, तुम ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, ओके क्यों नहीं करता, राइट अबाउट इट, क्यों नहीं करता। अच्छा आई वॉन्ट टू बी मोर सोशल, मैं थोड़ा बाहर निकलना चाहता हूँ, हाउ कैन यू बी मोर सोशल, सोशल स्किल्स सीख कैसे सकते हो, मे बी रीड अ बुक ऑन दैट, मे बी वॉच सम यूट्यूब वीडियोस ऑन दैट, जो भी करो बट टेक एक्शन टू इम्प्रूव ऑन योर वीकनेसेस। मे बी तुम पढ़ाई करते हो, मे बी पढ़ाई करते करते तुम डिस्ट्रैक्ट हो, तो तुम फोन देखने लग जाते हो, तुमको नींद आती है। नींद क्यों आती है, क्योंकि रात को लेट सोता हूँ, लेट क्यों सोता हूँ, क्योंकि फोन देखते रहता हूँ। वीकनेस है। जर्नलिंग अबाउट योर वीकनेसेस। अपने अंदर झांक के देखो तुमको क्या चीजें रोक रही हैं इंप्रूव करने से। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ जर्नलिंग। राइट अबाउट द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड एंड उनसे क्या सीख मिली है तुम्हें। तो भी तुमने आज बुक रीड किया है एंड तुम्हें लगता है कि फक यार इस बुक में जो प्रिंसिपल दे रखा है ना इसको मैं यूज कर सकता हूँ, बट तुम कंफ्यूज हो कहाँ यूज करूँ। मे बी एटॉमिक हैबिट्स में तुमने हैबिट चेकिंग पढ़ा है, तुम सोच रहे हो उसको हैबिट चेकिंग को यूज क्या करूँ। जर्नल अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, डीप क्वेश्चंस पूछो अपने आप से। फालतू की डायरी मत लिखो है आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, नहीं क्यों किया। आज अगर मैंने बुरी आदत की कोई, आज अगर मैंने फैप किया, आज अगर मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 घंटा वेस्ट किया, क्यों किया मैंने, व्हाई डिड आई डिड दैट। क्योंकि सोते वक्त मेरा फोन साइड में था एंड मेरे को बस एक मैसेज चेक करना था, एक मैसेज चेक करने के चक्कर में भाई स्क्रॉल करते गया। देखो भाई तुम अभी भी ना गलतियां करते हो, ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, ना कि तुम परफेक्ट हो। तुम बहुत कुछ सीख सकते हो एंड हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। मे बी जब तुम काम करते हो, तुम अगर अपने आप को बोलते हो नहीं मैं तो परफेक्ट काम करता हूँ, तू क्या बता रहा है मेरे को, तू क्या बता रहा है, मे बी समबडी इज पॉइंटिंग आउट अ मिस्टेक, शायद वो तुम्हारे फायदे के लिए बता रहा है। ठीक है अगर फायदे के लिए नहीं बता रहा भाई, कम से कम वो तुम्हारी गलती तो पॉइंट आउट कर रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग टू कि भाई हाँ भाई मेरी गलतियां पॉइंट आउट करो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी बट उससे, बट इंट्रोस्पेक्टिवनेस करो यार, थिंक अबाउट कि यार हाँ यार ये एरिया मेरा वीक है, आई कैन इंप्रूव ऑन दैट। थोड़ा मत जाना हो तू कैसे बोल रहा है मेरे को ऐसे, तू कौन होता है, नहीं भाई मे बी दैट गाइज इंटेंशन इज जस्ट टू हेल्प, मे बी। एंड भाई अगर कोई पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा, तुम खुद एक बार सोच के देखो ना, वैसे भी हाँ यार सच कह रहा है ये बंदा ना, ये चीज़ थोड़ी वीक है, ये इस चीज़ में ना मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ। अब जिम में क्या होता है भाई, जिम में जो तुम्हारी मसल ग्रुप कमज़ोर होती है तुम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो ना। जब तुम फ्लेक्स करते हो तुम देखते हो कि हाँ यार मेरी बाइसेप थोड़ी छोटी है, हाँ यार मेरा चेस्ट का साइज थोड़ा छोटा है, हाँ यार भाई मेरे शोल्डर्स थोड़े वाइड नहीं है। उन पे मेहनत करोगे ना फिर तुम जिम में आके शोल्डर्स मारते हो, बाइसेप कर्ल्स मारते हो ज़्यादा। इन तीनों चीज़ों के बारे में ढंग से जर्नल करो, 2-3 घंटा निकालो अपने दिन से इन चीज़ों के बारे में जर्नल करने के लिए, बिकॉज दीज थिंग्स विल एक्चुअली इम्पैक्ट योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन माई डिस्कॉर्ड कम्युनिटी एंड टेक केयर, टेक एक्शन।